हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स के बारे में जिनके अंदर आज हमको मूव देखने को मिला और वो शॉकिंग मूव था, कहीं पे अच्छा और कहीं पे बुरा। शुरुआत करते हैं फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस से। सो देखिए, यहाँ पर आज एक बड़ी गिरावट देखने को मिली, बल्कि शेयर में लोअर सर्किट लग गया। शेयर को अगर आप नोटिस करेंगे लास्ट एक साल के अंदर, तो वैसे भी कोई रिटर्न नहीं दिए थे कंपनी ने, लेकिन आज तो अपने आप में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर स्टॉक में जिस प्रकार का फॉल देखने को मिला है वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। शेयर जब से लिस्ट हुआ है, अगर आप ओवरऑल रिटर्न्स देखेंगे तो वो 2% के रिटर्न्स आपको नजर आएंगे। लेकिन मेजरली जो इसका हम कह सकते हैं हाई बना, राइट, करीबन यहाँ पर जो ऑलमोस्ट बना था अराउंड, अगर मैं बात करता हूँ 674 675 के आसपास का, वहाँ से दोस्तों शेयर आज 346.40, जो इसका 52 वीक हाई लो है। ओवरऑल हम कह सकते हैं यहाँ पर जो शेयर में मूव देखने को मिल रहा है वो अपने आप में ऑलरेडी काफ़ी ख़राब है। अब गिरावट देखने को क्यों मिली? ऑब्वियस सी बात है, देखिए गिरावट के पीछे का बड़ा रीज़न था कंपनी के जो नंबर्स निकल कर आए। और नंबर्स के बाद जो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पर हम कह सकते हैं ब्रोकरेज का व्यू निकल कर आया, वो डेफिनेटली कंपनी को काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर गया, स्टॉक में गिरावट नज़र आ गई। अभी हम बात करते हैं यहाँ पर ब्रोकरेजेस ने क्या कहा है, लेकिन सबसे पहले नंबर्स देखिए। जो नंबर्स निकल कर इसमें आप साफ नोटिस करेंगे, कंपनी की सेल्स ज़रूर इंक्रीज हुई, 531 करोड़ से बढ़कर 688 करोड़, मतलब रेवेन्यू जो भी बैंक का बनता है, राइट। वाई वाई भी बढ़ोतरी थी, Q1Q भी बढ़ोतरी थी। बट जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई वो थी दोस्तों कंपनी के मुनाफे के अंदर। कंपनी का प्रॉफिट दोस्तों सीधा 120 करोड़ से घटकर 35 करोड़ के घाटे में आ गया, मतलब कंपनी प्रॉफिट टू लॉस हो गई, राइट। पहले कंपनी मुनाफे में थी, अब कंपनी किस में आ गई? घाटे में आ गई, लॉस में आ गई। इससे प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी का जो यहाँ पर प्रॉफिट था वो 133 करोड़ का था और वो 35 करोड़ की अब लॉस में आ गई। तो वाई वाई भी कंपनी लॉस में आई एंड Q1Q भी कंपनी लॉस में आई। बट जो सबसे बड़ा इशू निकल कर आया वो डेफिनेटली कंपनी की कमेंट्री प्लस जो नंबर्स की हम कह सकते हैं डिटेलिंग है वो है। इसके बाद हुआ क्या? जो ब्रोकरेज लाइक मोतीलाल ओसवाल, उन्होंने दोस्तों कंपनी को डाउनग्रेड कर दिया और स्टॉक के टारगेट को भी कट कर दिया। और ये अपने आप में हम कह सकते हैं कि डेफिनेटली ये एक सबसे बड़ा कंपनी के लिए झटका था, क्योंकि नंबर्स खराब के बाद हम कह सकते हैं जब ब्रोकरेज का व्यू निकल कर आता है तो मार्केट भी अपनी राय बनाना स्टार्ट करता है। और वो जब जैसे डाउनग्रेड निकल कर आया स्टॉक में दोस्तों, आप समझ सकते हैं आज फॉल देखने को मिला। और जरूर अब आपको समझ में आना चाहिए कि स्टॉक गिरता है, ऑब्वियस सी बात है, राइट। नतीजे खराब क्यों देखने को मिले? बिकॉज जो कंपनी की फाइनेंशियल कॉस्ट, आप क्रेडिट कॉस्ट कह सकते हैं, वो दोस्तों फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे बड़ा इंपैक्ट कर गई। जो कंपनी की क्रेडिट कॉस्ट थी दोस्तों करंट क्वार्टर के अंदर ऑलमोस्ट 350 करोड़ के आसपास रही, जो हायर थी, एस्टिमेट था करीबन 120 करोड़ का, और 350 करोड़ पर आ गई। इसीलिए दोस्तों मोतीलाल ओसवाल ने जो स्टॉक का टारगेट करा वो करीबन पहले 550 का दे रखा था, अब 440 का कर दिया। तो आप समझ सकते हैं जो ब्रोकरेज का टारगेट है वो बेसिकली बड़ा कट देखने को मिल गया। और नो डाउट दोस्तों स्टॉक में आज आप समझ सकते हैं इतनी बड़ी गिरावट हमको नजर आ गई, राइट। तो ये दोस्तों फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस में हुआ। अब हो सकता है कि देखिए यहाँ से और भी शेयर गिरे, तो भी डेफिनेटली ऐसे शेयर से बचना चाहिए। जब एक बॉटम क्रिएट हो जाए तब जरूर आप कह सकते हैं कि हाँ यहाँ पर थोड़ी बहुत बाइंग कर लें, बट स्टिल ये बात ध्यान रखिए कंपनी के नंबर जब तक अच्छे नहीं आते तब तक कंपनी बढ़िया नहीं कर सकती है, राइट। अब आते हैं दोस्तों अगली कंपनी के ऊपर, जो है यहाँ पर तेजस नेटवर्क। तेजस नेटवर्क और HFCL दोनों के ऊपर हम बात करेंगे। एक ही यहाँ पर कारण है दोनों में तेजी का। दोनों देखिए 12% ज़्यादा हमको चलते हुए नजर आए। करीबन 1295 पे स्टॉक ने क्लोजिंग दी है तेजस नेटवर्क ने, एंड HFCL दोस्तों करीबन 15 रुपये बढ़ता हुआ नजर आया, ऑलमोस्ट 12%। HFCL में अगर आप पिछले एक महीने में देखेंगे तो 5-6% का मूव है, बट लास्ट 6 महीने में ऑलमोस्ट स्टॉक 30% चल चुका है। बल्कि दोस्तों आज तो हम कह सकते हैं शेयर ऑलमोस्ट अपने नए 52 हफ्तों के हाई आपको बनाता हुआ नजर आई रहे, मतलब 139.79 का आज का हाई है, 140 का इसका 52 वीक का हाई है, राइट। एंड अगर बात करता हूँ यहाँ पे तेजस नेटवर्क के बारे में, तो तेजस नेटवर्क भी अगर आप पिछले एक साल में देखेंगे जो रिटर्न्स कमा कर दिए हैं वो 55-56% के जरूर दोस्तों। स्टॉक का जो टॉप है वहाँ से ज़रूर थोड़ा बहुत आपको स्टॉक करेक्ट होता हुआ नजर आया, बट अब ऐसा नहीं कि बहुत पीछे रह गया। 1300 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है और 1500 के आसपास का इसका 52 वीक हाई है, तो वो टच हो जाएगा। बट जैसा मैंने कहा तेजी हुई क्यों हुई यहाँ पर, उसके पीछे का बड़ा रीज़न है बिकॉज दोस्तों भारत नेट का एक नया टेंडर निकल कर आया और इसके कारण जो ऑप्टिकल फाइबर कंपनीज है वो बढ़िया तेजी कर गई। इस टेंडर की वर्थ ऑलमोस्ट दोस्तों 65,000 करोड़ के आसपास लगाई गई है, और बेसिकली जो भी कंपनी को मिलेगा ऑब्वियसली बात है इनको बड़ा फायदा होता हुआ नजर आएगा। सो यहाँ पर दोस्तों काफ़ी कंपनी है जिनमें तेजी देखने को मिली, जैसे कि तेजस नेटवर्क है, HFCL है, स्टरलाइट टेक है। ये सब दोस्तों आज काफ़ी बढ़िया करते हुए नजर आए। और जैसा मैंने कहा इसके पीछे की वजह क्या है, बिकॉज दोस्तों इन कंपनीज, ये जो सारी कंपनीज है ये टेलीकम्युनिकेशन और डेटा सेक्टर से रिलेटेड है, और ऑप्टिकल फाइबर्स डिज़ाइन ये सब कंपनीज मैन्युफैक्चर करती है, राइट, फॉर हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन, इन सब के लिए। अब होने क्या वाला है, भारत नेट प्रोजेक्ट जो नेक्स्ट फेज़ है वो स्टार्ट होगा और इसके लिए बिड 8 अगस्त तक मंगवाई गई है।
और इसके अंदर दोस्तों जो BBNL यानी भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड है, उनके द्वारा ऑलमोस्ट 65,000 करोड़ का जो टेंडर है वो बेसिकली यहाँ पर इंप्लीमेंट किया जाएगा। सो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा टेंडर है, जिस भी कंपनी को मिलेगा ऑब्वियसली बात है उनको एक बड़ा फायदा होता हुआ नजर आएगा। इसीलिए HFCL, STL, TCS, तेजस नेटवर्क, इन सब ने डेफिनेटली पार्टिसिपेट किया है इस टेंडर के अंदर। भले वो इंडिविजुअली करे या फिर पूरे कंसोर्टियम के साथ करे, बट ओवरऑल ये खबर थी इनकी तेज़ी के पीछे की वजह। राइट, तो हो सकता है कि शेयर कल भी हमको चलते हुए नजर आ जाए, बट हाँ तेज़ी इसके कारण हुई। देन दोस्तों अगला शेयर आता है जोमेटो। अब जोमेटो देखिए वैसे तो कह सकते हैं इसके ऊपर कोई सेपरेट खबर निकल कर नहीं आई, बट आई थिंक जिस तरीके से कंपनी के नतीजे निकल कर आए थे उसके कारण शेयर लगातार हमको चलता हुआ अच्छा नजर आ रहा है। बल्कि आज शेयर ने 267 का हाई मारा और 278 का इसका 52 वीक हाई है। मतलब ये शेयर तो ये कह सकते हैं कि लास्ट एक साल में कोई सोच सकता था उतना चला, लास्ट 6 महीने में अपने आप में तेज़ी है और लगातार तेज़ी देखने को मिल रही है। बल्कि आप खुद नोटिस करेंगे तो काफ़ी ब्रोकरेजेस ऐसी हैं जिनके टारगेट्स यहाँ से और ऊपर है। राइट, आप समझ सकते हैं कि टारगेट कहाँ पे कोई 350 के टारगेट देता हुआ नजर आ रहा है और आप समझ सकते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है, उसके पीछे का रीज़न क्या है। आई थिंक जिस तरीके से कंपनी ने ब्लिंकिट चलाया, अब कंपनी ने अपना नया एक और ऐप लॉन्च किया है, आई थिंक वो सारी चीज़ें हैं जो डेफिनेटली यहाँ पर दिखाती है कि हाँ जोमेटो को सबसे पहली बात तो प्रॉफिटेबल बनाना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, बट आई थिंक प्रॉफिटेबल बनाया गया और इसीलिए अब कंपनी उसके आगे और निकल चुकी है। तो इसके ऊपर और फोकस हो रहा है और मार्केट भी डेफिनेटली वैल्यूएशन दे रहा है, बल्कि वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है। मैं तो यही कहूँगा, आज कंपनी देखिए 2 लाख करोड़ से ऊपर की है, 391 का आपको PE देखने को मिल जाता है, जो अपने आप में कहीं से कहीं तक सस्ता नहीं है। बट क्यों मिल रहा है? बिकॉज देखिए एक इंटरनेट का बिजनेस है, नया टाइप का बिजनेस है। आई थिंक मार्केट उसके कारण वैल्यूएशन इनको प्रोवाइड कर रहा है। अब देखते हैं कितना शेयर चल पाता है, आने वाले दिनों में हमको पता चल जाएगा कि स्टॉक में करेक्शन जब आएगा। देन दोस्तों अगला शेयर आता है टाटा पावर। टाटा पावर को आज नतीजों पर रिएक्शन देना था और नतीजों पर रिएक्शन दिया भी गया, करीबन 5 रुपये 70 पैसे शेयर गिरा है। पिछले एक महीने में टाटा पावर दोस्तों ओवरऑल देखा है तो कोई बहुत बड़ा करेक्शन तो देखने को नहीं मिला है, क्लोज टू 1% आपको गिरता हुआ नजर आया। बट पिछले 5 दिन में जब बाजार गया तो यहाँ पर भी करेक्शन हमको देखने को मिला। अब कंपनी के नतीजे निकल कर आए, नतीजे के बारे में ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, लेकिन गिरावट के पीछे का रीज़न क्या है, डेफिनेटली ब्रोकरेजेस का व्यू। जैसे कि दोस्तों इन्वेस्टेक है जिनके द्वारा जो टारगेट है वो बेसिकली अभी 467 का किया गया, जो पहले 412 का था। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि टारगेट्स को बिल्कुल मेंटेन रखा गया, वहाँ पर कोई चेंज नहीं किया गया। उनका मानना है कि कंपनी बढ़िया करेगी ड्यू टू मुंद्रा एंड हायर मॉड्यूल सेल्स। राइट, वहीं अगर एक और ब्रोकरेज फर्म है जो है CLSA, उन्होंने दोस्तों बड़ा टारगेट कट कर दिया और बेसिकली टारगेट दे दिया 297 का। अंडर परफॉर्मेंस का उन्होंने यहाँ पर कह सकते हैं कंपनी के ऊपर अभी टैग लगा दिया है, मतलब जो उनका व्यू है वो बता दिया है कि अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। उनका मानना है कि जो स्टॉक है वो बेसिकली एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पर ट्रेड करता है, इसके जो PE मल्टीपल है वो काफ़ी एक्सपेंसिव नजर आते हैं। और ब्रोकरेज ये मानता है कि जो कंपनी है उसके अंदर डेफिनेटली जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसके अंदर भी डिक्लाइन देखने को मिलेगा, क्योंकि लोअर विंड यूटिलाइजेशन रेट से उसके कारण कंपनी पर असर पड़ेगा, ये एक्सपेक्टेशन है। वहीं एक्सेस कैपिटल है जिन्होंने दोस्तों टारगेट बढ़ा दिया 500 रुपये पे, जो पहले 358 का था। तो आप समझ सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ब्रोकरेज के व्यू मिलते जुलते नहीं है। राइट, काफ़ी डिफरेंसेस है जो हम कह सकते हैं। बट नो डाउट अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो कंपनी के नंबर्स ठीक आ रहे हैं, कंपनी के नंबर्स ऐसा नहीं कि बुरे निकल कर आए, बट वैल्यूएशंस को लेकर थोड़ी सी चिंता जो है वो डेफिनेटली जाहिर की गई है। देन दोस्तों अगली कंपनी आती है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। आज दोस्तों शेयर 6% ज़्यादा चलता हुआ नजर आया, एक दमदार तेज़ी हमको देखने को मिली। तेज़ी के पीछे का रीज़न है दोस्तों कि यहाँ पर जियो फाइनेंस ने बेसिकली पेरिस के अंदर डेब्यूट किया है और कंपनी यहाँ पर सीमलेस पेमेंट ऑफर करेगी एट आईफिल टावर, और ये भी एक रीज़न है जिसके कारण दोस्तों स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली। मतलब इतना कोई बहुत बड़ी खबर नहीं है, मार्केट्स का भी ये बात ध्यान रखिएगा, आज हाथ है तेज़ी के अंदर, बट हाँ ये भी एक खबर है। देन दोस्तों अगला आता है BHEL। अब यहाँ पर भी कोई ऐसा खास खबर देखने को नहीं मिली, बट शेयर के अंदर ऐसा लगता है कि टेक्निकली फिर से ब्रेकआउट की तरफ ये शेयर चलता हुआ नजर आ रहा है। नंबर्स कंपनी के खराब से खराब हमको आते हुए नजर आ रहे हैं, बट मेरे हिसाब से आज 300 रुपये के पार निकल गया, इसलिए इसको कवर मैंने किया है, अदरवाइज मैं नहीं करता। 300 रुपये के पार होता है कहना स्टॉक स्ट्रॉन्ग हो जाता है, पहले भी 300 के पार निकल चुका है और ऑब्वियसली बात है पिछले एक महीने में 5-6% गिरा है, 7% गिरा है, बल्कि पिछले 5 दिनों में 2-3% गिरा। आज अच्छी मूवमेंट देखने को मिली, लेकिन ये बात सही है कि पिछले 6 महीने में इसने रिटर्न बनाया है, पिछले 1 साल में रिटर्न बनाया है, पिछले 5 साल में रिटर्न बनाया है, अच्छा पैसा बनाया है। बट स्टिल मेरे हिसाब से देखिए कंपनी की वैल्यूएशंस भी ख़राब है, बिकॉज कंपनी प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, अभी लॉस मेकिंग है। और आई थिंक वो जब तक रहेगा तब तक मेरे हिसाब से इशू रहेगा। आई थिंक कंपनी को उसके ऊपर काम करना चाहिए। देन ये BHEL बढ़िया कंपनी है, इनके पास ऑर्डर्स काफ़ी है, सरकार का फोकस है। राइट, आपको पता है ये बजट के अंदर भी काफ़ी कुछ BHEL को लेकर कहा गया, BHEL NTPC। आई थिंक वो एक बड़ा रीज़न है, बट स्टिल अब देखते हैं कंपनी क्या करती है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ लेकर आया, और भी वीडियोज़ आएंगे, तो बस चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए और नोटिफिकेशन को दबा लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।